कि भाषा और बच्चों की किताबें आज के दौर में कितनी ज़रूरत है, ख़ासतौर पे अगर हिंदी की बात की जाए? आज सब पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चे को मैं अच्छे से अच्छा दे सकूं। जो कि बिहार से दिल्ली मजदूरी करने आता है वो भी सोचता है कि बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूं, इसीलिए आते हैं लोग। लेकिन पता नहीं होता क्या करें, और हम फिर बाज़ार में फंस जाते हैं। बाज़ार हमें बने बनाए सॉल्यूशन देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। कोई कहता है मैथ ओलंपियाड कर लो, कोई कहता है कक्षा 2 से ट्यूशन कर लो। तो बस हम इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। और उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। एक तो इसलिए कि मैं खुद इसके बारे में लिखता पढ़ता रहा हूँ, सिर्फ चुनाव नहीं, इनके बारे में लिखना पढ़ना भी मेरा शौक़ रहा है। दूसरा, हमारे 2 बच्चे हैं जिनको बड़ा किया, तो खुद भी कुछ अनुभव है, अपने बचपन का भी कुछ अनुभव है। और जो एक बुनियादी चीज़ मैं कहना चाहता था वो ये कि हमारे जो आधुनिक पेरेंट्स हैं, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, घर में एसी है, एक 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या एक से ज़्यादा 4 व्हीलर हैं, वो सब लोग आजकल अपने बच्चे पे ज़ाहिर है बहुत ध्यान देते हैं। और सबकी इच्छा होती है कि अच्छा बच्चे को इंग्लिश सिखा दें। और मैंने देखा है कई पेरेंट्स तो अपने बच्चे से सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं कि ताकि बच्चा इंग्लिश सीखे। खुद एक दूसरे से हिंदी में करेंगे, पंजाबी में करेंगे, बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे, ये सोचते हुए कि बच्चे को इंग्लिश आ जाए। और अंग्रेज़ी की किताबें लाएंगे, घर में हिंदी का अखबार नहीं रखेंगे। हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, समझा और फिर कुछ प्रयोग भी किए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ सीधा आपकी तरफ देख के। देखिए, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं ना, एक बात तो तय है कि आपके बच्चे को अंग्रेज़ी आ जाएगी। आज की तारीख में आपके बच्चे को अंग्रेज़ी ना आए इसका कोई चांस नहीं है, पर आपके बच्चे को हिंदी नहीं आएगी इसका बहुत ज़्यादा चांस है, और इससे आपके बच्चे को बहुत नुकसान होगा। ये हमने सीखा। ये याद रखिए, फिर आपकी तरफ देख के बता दूँ, बच्चा 4 से 5 भाषाएं बहुत आराम से सीख सकता है। आप ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहिए कि अगर हिंदी बोलेंगे तो अंग्रेज़ी नहीं आएगी। हमारा छोटा बच्चा, जब हम एक बार जर्मनी थे 1 साल के लिए, तो मुझसे हिंदी में बात करता था, अपनी माँ से बांग्ला में बात करता था। वहाँ उसके जो हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में दोस्त थे उनके साथ अंग्रेज़ी में बात करता था, और स्कूल में अपने टीचर्स के साथ जर्मन में बात करता था। और कोई विशेष होनहार हो भाषाओं में ऐसा नहीं था, कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि स्कूल के टीचर को जर्मन के सिवा कोई भाषा आती ही नहीं थी, तो वहाँ कुछ भी करना हो तो जर्मन बोलनी पड़ेगी है। तो कोई भी बच्चा, ख़ास तौर पे बच्चा, बहुत तेज़ी से भाषाएं सीखता है। तो अगर आप घर में हिंदी बोलते हैं, मान लीजिए हिंदी आपकी भाषा है, मान लीजिए आपकी माँ जब आती है तो भोजपुरी में बात करती है, बच्चे से कहिए कि दादी से भोजपुरी में बोलो, बच्चे से कहिए कि मुझसे हिंदी में बोलो, हिंदी पढ़ के सुनाइए। अंग्रेज़ी बच्चा सीख जाएगा, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, अंग्रेज़ी ज़रूर सीख जाएगा। पर आपका बच्चा अपनी संस्कृति से कट जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो शुरुआत करते हैं जब बच्चा बिल्कुल छोटा है। पहली चीज़, बच्चों को गुड़िया दिया जाती है। मेरा एक अनुरोध है, बच्चे को ऐसी गुड़िया मत दीजिए जो बच्चे जैसी ना दिखती हो। क्या करते हैं हम, बच्चे को कैसी गुड़िया देते हैं? गोरी चिट्टी, नीली आँख, सुनहरे बाल। किसी हिंदुस्तानी को देखा है आपने? ऐसा वाइट बारबी गर्ल टाइप से। बारबी गर्ल। अपनी बेटी को बारबी गर्ल आपने दी, इसका मतलब है आप उसे बता रहे हैं कि तुम बदसूरत हो, तुम जैसी हो, जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं हो। बार बार वो बारबी गर्ल को देखेगी, फिर आईने में अपने को देखेगी और उसको लगेगा मैं वैसी नहीं हूँ जो होना चाहिए। क्या हम बच्चे को वो गुड़िया दे सकते हैं जो उस जैसी दिखे? आसान नहीं है। हमने इसके लिए कोशिश की। मुझे जाके अमेरिका में गया था, अमेरिका में जाके मिली, ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें जिस मुल्क के बच्चे हैं वैसी गुड़िया मिलती नहीं थी। आप हो सकता है मिल रही हो। तो ये गुड़िया साहब मैं लेके आया, ये देखिए कुछ हमारे बच्चों जैसी दिखती है। मैंने यहाँ आज तक नहीं देखी इसे। हाँ, अब आप बताइए, आप संभव है कि आप इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं और वहाँ ऐसी गुड़िया ना मिले जो कि अंग्रेज बच्चों जैसी दिखती हो? आप चाइना जाएं, ऐसी गुड़िया ना मिले जो चाइनीज़ बच्चे जैसी दिखती हो? मिलेगी ना? क्या दिक्कत है हमें? हम क्यों अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कुछ गड़बड़ है? तो छोटी बात लगेगी पर बहुत बड़ी बात है। ये सांवले रंग की लड़की है जिसका नाक हमारे कुछ बच्चों जैसा है, जिसके बाल अफ्रीकी जैसे हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, थोड़ा अफ्रीकी बच्चे जैसे हैं। ये न्यूजीलैंड से मिली गुड़िया।
न्यूजीलैंड, जहाँ लोग अधिकांश वाइट हैं लेकिन वहाँ माओरी लोग भी हैं, वहाँ का जो आदिवासी समाज है, न्यूजीलैंड के आदिवासी समाज में वहाँ के बच्चों जैसी गुड़िया मिल सकती है। और इस मुल्क में जहाँ 99% बच्चे ऐसे हैं, वहाँ ऐसी गुड़िया नहीं मिलती। आजकल सुना है कुछ लोग बना रहे हैं, बच्चे को गुड़िया दें उस जैसी दें, पहली चीज़। फिर किताबें। आप सोचेंगे किताब तो बच्चे को 4-5 साल की उम्र में देने की ज़रूरत है। नहीं 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 नहीं, हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, इनकी बच्चियाँ 6 महीने की हैं, मैंने किताबें दी हैं। क्या बच्चे को शुरू में आपको वो किताब देनी चाहिए जिसमें कुछ एक्शन की गुंजाइश हो। देखिए, उस समय बच्चे को कुछ पता नहीं किताब का क्या मतलब है, उसे ये भी नहीं पता कि आप क्या कहानी सुना रहे हो। बच्चा देख सकता है। ये कैटरपिलर की किताब है। एक कैटरपिलर कैसे बढ़ता गया और कैसे फट के उसमें से तितली निकली। तो अब उसमें कैटरपिलर है, तस्वीरें आ रही हैं, और ये देखिए उसने फिर पहले ये खाया, फिर 2 खाए, फिर 3 खाए, फिर 4 खाए, 5। देखिए इस सब में क्या बच्चा कुछ कर रहा है, उसको लग रहा है मूवमेंट। फिर इतनी सारी चीज़ें आ गई, इसमें छेद है। एक और किताब मैंने अभी एक साथी को दी जिसके अंदर वो बच्चा अंगूठे से करे तो रात हो जाती है, अंगूठे से यूँ करे तो दिन हो जाता है। बच्चे को कुछ करने को है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में इतनी तेज़ी से चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चा। तो ऐसी किताबें, ये कार्डबोर्ड बुक्स होती हैं जिस बहुत मोटी, इसको बच्चा फाड़ नहीं सकता, लेकिन बच्चा इससे खेल सकता है, कुछ कर सकता है। और अगर किताब को बच्चा फाड़ दे, चिंता ना करें। किताब और खिलौने के साथ इस्तेमाल करने के बाद दूसरी सबसे सुंदर चीज़ यही हो सकती है कि बच्चा उसे फाड़े तो कुछ कर रहा है ना उसके साथ, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। मोबाइल से कम दूर है, मोबाइल से दूर है, कुछ कर रहा है ना। फिर ऐसी किताबें जिसमें बच्चे को आप 1 साल की उम्र से बैठा के गोदी में कहानी सुनाना शुरू कर दीजिए। बच्चा कभी कहानी नहीं पढ़ेगा अगर आप उसको कहानी पढ़ के सुनाएंगे नहीं। कहानी पढ़िए। दूसरा, बच्चे के लिए कोई भी किताब लें, कृपया उपदेशात्मक किताबें मत लीजिए। आपको स्वामी विवेकानंद जितने भी अच्छे लगते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, गांधी जी जितने आपके प्रिय हों, गांधी जी पे उपदेश देने वाली किताब बच्चे को मत पढ़ाइए, इससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहली चीज़ किताब में देखिए कि उसमें चित्र हैं या नहीं। बच्चा चित्रों के लिए किताब देखता है। ये किताब है, चित्र है ना, टेक्स्ट कहाँ है, थोड़ी सी टेक्स्ट भी है, चित्र है किताब में। चित्र जो है बच्चे के दिमाग पे अंकित हो जाते हैं। उसे अभी तक शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये चित्र जीवन भर के लिए उसके दिमाग पे अंकित हो रहे हैं। सो इलस्ट्रेशन इज द सोल ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। छोटी सी किताब है चंदा मामा पे, जो मैं अपने पुरानी बच्चों को मैं पढ़ते सुनाता था, वो है। अच्छा, हाँ, ये सब आप अपने बच्चों को पढ़ते थे? हाँ, बिल्कुल। ये मेरी ड्यूटी होती थी कि रात को बच्चों को कहानी सुना के सुलाना। अब देखिए इसमें कुछ शब्द कहाँ है, थोड़े से शब्द हैं, 2-2, 4-4 शब्द हैं। चांद उतर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कोई लंबी चौड़ी ड्रामेटिक कहानी नहीं है, लेकिन हर एक में चित्र है उसके साथ। देखो, आओ चंदा मामा, बस इतना टेक्स्ट है। पर बच्चे को आप 5 बार पढ़ के सुनाएंगे, 6ठी बार बच्चा कहेगा, वो उसे अभी बोलना नहीं आता, वो उंगली लगा लगा के बोलेगा कि ये वाली सुनाओ कहानी मेरे को, है ना। फिर जहाँ कहानी में कुछ होगा तो बच्चा खुद वो ताली बजाएगा, कहेगा हाँ अब ये होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्योंकि उसे वो मेमोरी हो जाएगी कि फलां पेज पलटा जाएगा तो उसके बाद बुम से होगा कुछ। सो बच्चा वो पेज पलटते ही बोलेगा बुम बुम, कुछ होने वाला है उसको। इससे बच्चा सीखता है। बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत है। बच्चे को कृपया करके ABCD और मैथमेटिक्स मत सिखाइए।